नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई रविवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दक्षिणी बाड़मेर से लेकर सांचौर, जालोर, बालोतरा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर लगभग संपूर्ण राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और कई सारे जिलों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट है वो जारी किया है। बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली और कोटा संभाग से होते हुए आगे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग और महाराष्ट्र के पूर्वी भागों के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावनाएं हैं। जबकि राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। धीरे धीरे राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। वही पाली, जालोर और इससे जुड़े हुए सिरोही के आसपास में भी एक सर्कुलेशन फिलहाल बना हुआ है, जिसके कारण से भी अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। वही अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। भारत के पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं, जिसमें सूरत से लेकर केरल तक, यानी गुजरात से लेकर केरल तक ऑक्सो ट्रफ बनी हुई है। इसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, केरल, गोवा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 22 यानी कल से ही राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर चालू हो जाएगा और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। मैंने दो कलर में यहाँ पर घेरे दर्शाए हैं, जिसमें काले कलर का जो घेरा है यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही 20-20 में कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और कुछ पाली, अजमेर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे। जबकि लाल कलर में घेरा दर्शाया है यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। शेष जो बाहरी क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, वही कुछ पाली और जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे बाड़मेर और सांचौर के जो क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर बूंदी, शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चलोम्बर, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। कई सारे बांध, जिसमें कोटा संभाग के जो बांध हैं वो ओवरफ्लो होने की संभावना रहेगी। अजमेर से लेकर केकड़ी, ब्यावर, पाली के क्षेत्रों में भी अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर किसान भाई जो बुआई का कार्य कर रहे हैं वो 2-3 दिनों के लिए बुआई का कार्य जरूर रोक देवे, क्योंकि आपकी फसल है जो आप बीज बो रहे हैं वो नष्ट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि भारी बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। सिरोही से लेकर जालोर, सांचौर, बाड़मेर और बालोतरा के क्षेत्रों में भी आज अखंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कल से यहाँ पर मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें दक्षिणी बाड़मेर से लेकर दक्षिणी बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र शामिल रहेंगे। यानी यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान
मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आज दोपहर के बाद में यानी दोपहर के 2-3 बजे के आसपास में ही राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना वाली गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। विशेष तौर पे नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लेकर नीम का थाना के क्षेत्रों के आसपास से, फिर बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर मध्य जैसलमेर, पूर्वी जैसलमेर से लेकर दक्षिणी जैसलमेर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी आज एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। फलोदी से लेकर जोधपुर, ओशिया के जो क्षेत्र हैं, वही बालोतरा से लेकर बाड़मेर, सांचौर, जालौर के अधिकतर क्षेत्रों में भी आज शाम के समय मेघ गर्जना वाली गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। पाली के ज़्यादातर क्षेत्रों पर आज अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। सिरोही से लेकर राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। 72 घंटों के दौरान विशेष तौर पे यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन छिन्नू से लेकर कुछ आगे भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। वही सीकर से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली से लेकर खेरतल, डींग के जो क्षेत्र हैं, भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, दूदू से लेकर टोंक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। अब धीरे धीरे राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम है राजस्थान के नज़दीक धीरे धीरे पहुंचने वाला है। आगामी 22 यानी कल शाम से ये पूर्वी गुजरात के जो क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इनके आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। इस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग, विशेष तौर पे उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग और कुछ कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं पूर्वी राजस्थान के, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। पाली संभाग में भी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी इस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल सिस्टम कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम से वर्तमान में ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बना हुआ है, तो इसके कारण से अगले 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। कल दोपहर के बाद से ही सांचौर के जो क्षेत्र हैं, चितलवाना, सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, फिर यहाँ से लेकर बाड़मेर, बाकासर, चौहटन, धौरीमन्ना, गुड़ा मलानी के जो क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर से लेकर सिणदरी, सड़ा, पायला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बालोतरा, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवाना से लेकर जालौर, आहोर, उमेदाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज से लेकर रेवदर, आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन से लेकर रोहट, सोजत, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, देचूरी, रानी बाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर आमेट, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर मावली, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्रों में भी अगले 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो साथियों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।